कौटिल्य की कूटनीति हो या राजेंद्र प्रसाद की राजनीति, आर्यभट्ट का शून्य या जेपी का आंदोलन, मिथिला की मिठास है तो वैशाली का वैभव है, भोजपुरी का एक अलग अंदाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमंग कुमार। बुद्धों की धरती की पड़ती है उगल बंदूक यहाँ, बुतरों में क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। वैसे तो ये गाना 2022 में रिलीज्ड खाकी वेब सीरीज की है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं से नाता तो बिहार के 80 और 90 के दशक को भी दर्शाता है। 1990 से लेकर 2005 तक देश भर में बिहार को जंगल राज के प्रदेश से संबोधित किया जाता था। हालांकि वो दौर था जब बिहार में राजद का शासन रहा, जिसमें अपहरण, रंगदारी, फिरौती, मर्डर, नरसंहार चरम सीमा पर था। ये वो दौर था जब लालू यादव की सत्ता की सीढ़ी का निर्माण बाहुबलियों के हाथ में था। बड़े बड़े डॉक्टर, उद्योगपति बिहार छोड़कर जाने लगे थे। ब्लॉक से लेकर थाना तक छूट भयों का शासन चलता था। बिहार में उस समय जातीय समीकरण था, जिसमें सबसे ज्यादा माय समीकरण था। बाल्टी और बधना भी कहा जाता था। बाल्टी यादवों को और बधना मुसलमानों को दर्शाता है। बिहार के जितने भी चीनी मिल, पेपर मिल, छोटे बड़े जितने भी उद्योग थे वो बंद हो गए थे। रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने लगे। 1995 का दौर था जब रणवीर सेना और एमसीसी के बीच खूनी संघर्ष होता था। बीबीसी हिंदी के अनुसार लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार यह बिहार के नरसंहारों में से सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। इसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी निशाना बनाया गया था। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात इस नरसंहार में रणवीर सेना के 58 लोगों की हत्या की थी। बथानी टोला नरसंहार साल 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि बरागांव नरसंहार का बदला लेते हुए ये हत्याएं की गई थी। गया जिले के बरागांव में माओवादियों ने 12 फरवरी 1992 को अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। मियापुर नरसंहार औरंगाबाद जिले के मियापुर में 16 जून 2000 को 35 दलित लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले में जुलाई 2013 में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 10 अभिव्यक्तियों में से 9 को बरी कर दिया था। सीवान का मुजाहिदपुर नरसंहार, ताहिरा नरसंहार भी जातीय हिंसा का सटीक उदाहरण था। वहीं सीवान तेजाब कांड, जिसमें 2 भाइयों की तेजाब से नहलाकर बाद में उनकी लाश को काटकर फेंक दिया गया, जिससे पूरे बिहार में ही नहीं देश भर में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया और देश भर में राजद के जंगल राज की चर्चा तेजी से हो गई। उस दौर में एक मुख्य नारा था, सोना बेचो और लोहा खरीदो, यानी जेवर बेचकर हथियार खरीदो। बिहार में नक्सली गतिविधि भी बहुत तेज थी। कहा जाता है कि नक्सली किसी भी ऊंची जाति के लोगों की जमीन पर लाल झंडा गाड़ देते थे, मतलब तब से वो जमीन दलितों और गरीबों की हो जाती थी या उनमें बांट दिया करते थे। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने भी नक्सलियों से खूब लोहा लिया एवं बिना किसी पुलिस समर्थन के सीवान से नक्सलियों का सफाया किया। राजद के शासनकाल की तुलना में देखा जाए तो सुशासन बाबू के समय नक्सल गतिविधि आज बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बिहार में बाहुबल बढ़ने के कई कारण रहे, जैसे कि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप, जिसमें बिहार में AK-47 जैसे बंदूक पहुंचे, जिसमें सूरजभान सिंह का नाम सबसे पहले आता है। कई जानकार के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सूरजभान सिंह ने ही श्री प्रकाश शुक्ला को AK-47 दिया था। मुंगेर के होम बिल्ट गन फैक्ट्री और गांव-गांव में बम और कट्टा बनाने की कला से मानो बिहार की जनता आए दिन बारूद के ढेर पर चलने को मजबूर थी। अपराधी के अपराध कितने भी बड़े हों, उसका पार्टी कनेक्शन और उसका जात बड़ा होता था। बिहार में पहले बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखा सकते थे। आप भी आश्चर्य होंगे, ऐसा क्यों, क्या कारण रहा होगा। 15 से 20 दिनों तक बिजली नहीं रहा करती थी। पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाने पर थाना का मुंशी बोलते थे, 1 कलम, 4 सादा कागज, 1 कार्बन लेके आओ तब आपका केस दर्ज होगा। बिहार में जैसे कि आप सभी को मालूम है, दहेज प्रथा चलती थी। दहेज में मोटरसाइकिल मिलता था। लोग डर से नहीं चढ़ते थे कि कोई अपराधी बदमाश छीन ना ले। फिर 2005 में नीतीश जी का सरकार आया। रंगदारी, फिरौती, अपहरण, नरसंहार बहुत कम हुआ। स्कूलों का कायाकल्प हुआ, टीचर का बहाली हुआ। एक वाक्य कुछ ऐसा भी है कि 90 के दशक में शिक्षकों का ये हाल था कि शिक्षकों को न समय पर उनका वेतन मिलता था। इसी कारण लोग शिक्षकों को अपना घर रेंट पर या किराया पर मतलब नहीं दिया करते थे। लेकिन ना कोई उद्योग लगा, पलायन और तेजी से होने लगा। ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूस ठूस कर बाहर आज भी रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। आज की बिहार की हाल देखें तो उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है और बाकी सब जो बचा नरसंहार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें व्यू वन न्यूज चैनल को।